इस धरती पर मनुष्य का जन्म बंदरों के रूप में हुआ था और यह इतिहास की किताब में साफ तौर पर लिखा हुआ है। लेकिन हर धर्म और सभ्यता के अनुसार इस थियरी में भी अलग अलग अवधारणाएं हैं। लेकिन एक बात जो सत्य है वो ये कि दोस्तों, इस दुनिया पर जब भी कुछ नहीं था तब सिर्फ एक नाम था और वो है सनातन। पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को सनातन धर्म या हिंदुइज्म के नाम से जाना जाता है। आज भले ही हिंदू धर्म कुछ ही देशों में सिमट कर रह गया है, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने की जमीन खोद कर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि हिंदू धर्म सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ था। दुनिया के कोने कोने से हिंदू धर्म के कई प्रमाण मिले हैं। ऐसा ही नजारा फिलीपींस में भी देखने को मिला है। दोस्तों जी हां, फिलीपींस में एक मुस्लिम शख्स ने जमीन खोदी तो उसे हिंदू धर्म से जुड़े कुछ प्रमाण मिले। उस मुस्लिम शख्स को 4000 साल पुराना वज्र और त्रिशूल मिला। लेकिन उस मुस्लिम ने उस वज्र और त्रिशूल के साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलीपींस, जहां आज इस्लाम और ईसाई धर्म का बोलबाला है, वहां कभी हिंदू धर्म की तूती बोलती थी। हिंदू धर्म इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और यही सत्य है। इस बात को कोई माने या ना माने, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मिले कई सबूत ये बताते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म ही था। फिलीपींस एक द्वीपीय देश है जहां अलग अलग देशों का प्रभाव पड़ता आया है। फिलीपींस ने न सिर्फ हिंदू धर्म का बल्कि बौद्ध धर्म का भी काफी अच्छा प्रभाव देखा है। फिलीपींस में हिंदू धर्म का आगमन जावा के गौरवशाली मजापाहित साम्राज्य की वजह से हुआ था। दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप समूह जैसे मलेशिया, कंबोडिया आदि देशों में हिंदू मालियाई संस्कृति के प्रभाव में ज्यादा थे, जिसकी रक्षण का जिम्मा मजापाहित साम्राज्य के गौरवशाली शासकों पर था। दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारिक रास्तों पर कंट्रोल करने के लिए इन द्वीपीय देशों को जीतना बहुत जरूरी था, जिसकी वजह से इन देशों में मुस्लिम और ईसाइयों में काफी लड़ाइयां हुई। 1414 ईस्वी आते आते इन सभी व्यापारियों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया और अपना धर्म बना लिया। ये वही हिंदू थे जिन्हें जबरन इस्लाम कबूल कराया गया, क्योंकि जो लोग इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया जा रहा था। 1500 ईस्वी के आसपास यहाँ के मजापाहित साम्राज्य के अंतिम राजा बाली भी चले गए, जिसके बाद इन देशों पर अरब और यूरोपीय लोगों का आना शुरू हो गया। इन्हीं देशों में से एक था फिलीपींस, जहाँ इस्लाम और ईसाई धर्म को मानने वालों ने अपने धर्म को खूब फैलाया। लेकिन फिलीपींस की ऐतिहासिक इमारतों पर आज भी हिंदू धर्म के नामों निशान मिल जाते हैं। यहाँ कई साल पुराने पत्थरों पर उकेरी गई तस्वीरें आज भी मौजूद हैं। हर देश की तरह फिलीपींस से भी हिंदू धर्म को बदला गया, लेकिन हिंदू धर्म आज भी यहाँ चप्पे चप्पे पर मौजूद है। हाल में फिलीपींस में हिंदू धर्म का विस्तार काफी ज्यादा देखने को भी मिला है। हालांकि फिलीपींस में ज्यादातर मंदिर काफी बुरी अवस्था में हैं, क्योंकि ये मंदिर कई सालों पुराने हैं। फिलीपींस में हिंदू धर्म को मानने वाले या तो फिलीपींस के रहने वाले लोग हैं या फिर दूसरे देशों से आकर बसे हैं। वे लोग जिन्होंने हिंदू धर्म से प्रभावित होकर अपने मन से हिंदू धर्म अपना लिया। फिलीपींस में कई हिंदू देवी देवताओं को पूजा जाता है। यहाँ अलग अलग मंडलियों में जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। इसके अलावा लोकप्रिय हिंदू व्यक्तित्व जैसे कि साईं बाबा और परमहंस योगानंद आदि को मानने वाले लोग भी यहाँ पाए जाते हैं। योग और ध्यान जैसी हिंदू प्रथाएं भी फिलीपींस में बहुत ही ज्यादा पसंद की जाती हैं। भगवान शिव के भक्त भी फिलीपींस में कम नहीं है। यहाँ भगवान शिव को नटराज या नृत्य के भगवान के रूप में चित्रित करने की परंपरा है, जिन्हें आज भी लोग पूजते हैं। फिलीपींस के कई द्वीपों के शासकों को राजा कहा जाता है। फिलीपींस के वियासस द्वीप का नाम दक्षिण पूर्व के अंतिम हिंदू राजकुमार विजय के नाम पर रखा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि फिलीपींस में हिंदू धर्म का इतिहास काफी लंबा रहा है। यही नहीं बल्कि फिलीपींस की भाषा में 25% शब्द भी संस्कृत और तमिल भाषा से लिए गए हैं। उदाहरण के लिए फिलीपींस के शब्द कैरपासो को संस्कृत शब्द कापास से लिया गया है। इसी तरह फिलीपींस के शब्द नागा को संस्कृत शब्द नाग से लिया गया है। फिलीपींस में अपना खुद का एक रामायण है जो हिंदू धर्म की रामायण से काफी हद तक मेल खाती है। इसके अलावा फिलीपींस में महाभारत को भी काफी मान्यता दी जाती है। फिलीपींस में आज भी हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के कई सबूत आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि वक्त वक्त पर इन सबूतों को मिटाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन ऐसी पूरी तरह से इसे नहीं मिटाया गया, क्योंकि फिलीपींस की धरती के नीचे भी हिंदू धर्म के कई प्रमाण मिलते हैं। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर फिलीपींस में कहाँ मिले हैं हिंदू धर्म के प्रमाण। दोस्तों आपको बता दें कि फिलीपींस में एक मुस्लिम रिसर्चर्स को हिंदू धर्म के कई प्रमाण मिले। उस शख्स का नाम है सैयद समीर हुसैन। साल 2015 में सैयद समीर हुसैन फिलीपींस के कुछ रिसर्च और खुदाई का काम कर रहे थे, लेकिन इस खुदाई में उसे ऐसा कुछ मिला जिसने सैयद समीर हुसैन के भी होश उड़ा कर रख दिए। यहाँ इन्हें खुदाई में हजारों साल पुराना त्रिशूल और वज्र युद्ध मिले। इस शासक
ने खुदाई में मिले इन हिंदू शस्त्रों के बारे में आखिर क्या कहा, आइए सुनते हैं इसी की जुबानी। My name is Syed Shamir Hussain. This Vajra and Trishul, both I found in Philippines. The first thing I found Vajra. After 2 days I found this Trishul. Then from there I took to Dubai, and from Dubai I bought it to India. दोस्तों, आपने सुना कैसे सैयद समीर हुसैन कह रहे हैं कि पहले वो इस वज्र और त्रिशूल को मार्केट में बेचने वाले थे, लेकिन फिर उनके ज़मीर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। सैयद हुसैन चाहते हैं कि ये चीज़ें हिंदुस्तान की हैं और उन्हें वापस लौटा देनी चाहिए। सैयद समीर हुसैन ने इस वज्र और त्रिशूल की जब रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि इनकी उम्र लगभग 3000 से 4000 साल पुरानी है, जिससे ये कहा जा सकता है कि फिलीपींस में कभी एक ज़माने में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही रहा करते थे। इसलिए सैयद समीर ने इसे हिंदुस्तान को देने की ही बात कही है। सैयद हुसैन बताते हैं कि जो वज्र मिला है वो भगवान इंद्र का हो सकता है, क्योंकि जैसा इन पर नक्काशी की गई है वैसे ही एक वज्र का वर्णन हिंदू ग्रंथों में भगवान इंद्र के वज्र के रूप में किया गया है। वहीं अगर त्रिशूल की बात करें तो इसे भगवान शिव से जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि तकरीबन 3 से 4000 साल पुराने त्रिशूल और वज्र हिंदुस्तान से कई किलोमीटर दूर फिलीपींस में क्या कर रहे हैं। दोस्तों, इन सबूतों के बाद और किसी भी सबूत की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए ये बताने के लिए या कहें ये साबित करने के लिए कि हिंदू सनातन धर्म सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ था। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ही सही मगर हिंदू सनातन धर्म से जुड़े कई प्रमाण मिले हैं जिनका ताल्लुक सनातन धर्म से है। कुछ महीने पहले हमने आपको खबर बताई थी कि सऊदी अरब के दुबई में भी एक खुदाई के दौरान हवन की सामग्रियां मिली हैं और इससे ये साबित हो जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति हिंदू संस्कृति ही है और सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म ही है। हिंदू धर्म को दबाने और बदलने की कोशिश कई सदियों से की गई और वो कहते हैं ना कि सत्य विचलित हो सकता है मगर पराजित नहीं। सच चाहे कितना भी छिपाया जाए और उसकी छुपाने की कोशिश चाहे जितनी भी हो, वो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। दुनिया का सच भी अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में हिंदू धर्म के प्रमाण मिल रहे हैं और दुनिया के कोने कोने पर हिंदू धर्म का बोलबाला हो रहा है। सनातन हिंदू धर्म के रंग में अब दुनिया के बड़े बड़े देश भी रंग गए हैं। अमेरिका से लेकर रूस तक और यूरोप से लेकर जापान तक, चीन, हर तरफ हिंदू संस्कृति की झलक देखने को मिलती है और कई विदेशी भी हिंदू धर्म से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब दुनिया में कुछ धर्मों ने हिंदू धर्म को दबाने की कोशिश की और हिंदुओं पर अत्याचार किया, लेकिन आज हिंदू धर्म हर किसी की पहली पसंद है। आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।